हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हैप्पीनेस का लेवल कैसे इंक्रीज़ किया जाए। दोस्तों यार, हम सब खुश रहना चाहते हैं। सबका एम रहता है कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, हैप्पीनेस हो, वेलबींग हो। तो क्या क्या रीज़न्स है कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, अच्छा है, पैसा भी है, लेटेस्ट मॉडल का आईफोन भी है, जो कि बहुत बड़ा पैरामीटर हो गया है लोगों को, मतलब आज लोग जज करते हैं उस पर। तो कार भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी दुखी हैं, पता नहीं क्यों। इवन मेरे साथ मैं देखता हूँ, मेरे कलीग्स हैं कुछ जो कि मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, आईएएस भी बन गए, लेकिन अभी भी दुखी हैं। फ्रेंड्स, खुश रहने के कुछ बेसिक रीज़न्स होते हैं। हालांकि बेसिक लेवल का तो कंफर्ट चाहिए रहता है, आपके पास थोड़ा बहुत तो मतलब पैसा होना चाहिए ताकि आप जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद पाओ, वो ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन एक लेवल के बाद फिर पैसा डिसाइड नहीं करेगा कि आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे। ये आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करेगी, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजी की नॉलेज है इसके पीछे। साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने 4-5 साल तो बेसिक रीज़न क्या है हैप्पीनेस का, मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कोई भी पोजीशन हो, अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। पर्पस ज़रूरी है, आपके पास गोल होना चाहिए, टास्क होना चाहिए आपके सामने, एम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपकी लाइफ में एम है ना, तो आप खुश रहोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है? गोल। अगर गोल नहीं तो सेट कर लो। आप स्टूडेंट हो, आप अपना गोल सेट कर लो कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है। क्लियर हो जाएगा अगर आप सेट कर लोगे ना गोल क्लैरिटी अगर है ना आपको, तो आपका आधा काम हो गया। बस आपको क्लियर हो जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है और मेरा स्ट्रेंथ इसमें है। तो पहला सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? गोल। जितना क्लियर गोल होगा उतनी ही आसानी से सक्सेस मिलेगी, उतनी ही आसानी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा है, गोल के बाद जो है वो है आपका, आप अप्रेजल कैसे करते हो चीज़ों को। इसको पॉजिटिव अप्रेजल कहते हैं। पॉजिटिव अप्रेजल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए, तो आप इस चीज़ को दो तरीके से मान लीजिए देख लेते हो। पहला है कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखो कि यार मैं फेल तो हो गया लेकिन मैं इम्प्रूव तो किया। पिछली बार मेरे मार्क्स 10 थे तो आज मेरे मार्क्स 15 आ गए, भले ही मैं फेल हो गया। तो जो सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो आपने पॉजिटिवली अप्रेस किया उसको, आप पॉजिटिवली अप्रेस किए, आपने एफर्ट और लगाया, आगे चल के एफर्ट लगाया, तो वो क्या होगा कि फिर वो आपको फॉरवर्ड ले जाएगा, बेटर करेगा। दूसरी तरफ आप कैसे अप्रेस कर सकते हो कि यार मैं लूज़र हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने एक गोल ही क्यों सेट कर लिया, मेरे पास एबिलिटी नहीं है। वो क्या है? नेगेटिव अप्रेजल। तो नेगेटिव अप्रेजल से क्या होगा? आप दुखी रहोगे। सपोज़ कर लीजिए आप एग्ज़ाम में ख़राब नंबर आए, आपके फादर ने आपको डांट दिया। इस चीज़ को भी आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तरीका है कि यार मेरे फादर फालतू में बोलते रहते हैं बिना मतलब के, और अब बात बात पे डांटते हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये अप्रेजल हो सकता है, नेगेटिव अप्रेजल है। ये आपको दुखी करेगा और आप आगे फिर एफर्ट नहीं लगाओगे। दूसरा अप्रेजल हो सकता है कि यार मेरे फादर मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं, मेरे पास कुछ कमी रही होगी इस बार, मैंने एफर्ट नहीं लगा पाया उतना, अगली बार मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा। तो ये पॉजिटिव अप्रेजल है। और ये क्या होगा, ये अगर आप रखोगे माइंड में, तो आप और हार्ड वर्क करोगे और एफर्ट लगाओगे और अगली बार क्लियर हो जाएगा। तो अप्रेजल बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना। पहला हो गया गोल, दूसरा हो गया पॉजिटिव अप्रेजल, तीसरा है आपका डेली रूटीन। अगर आप
एग्ज़ाम कोई टारगेट कर रहे हो या कोई आपने गोल सेट कर रखा है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और आप अपने अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो उसके लिए डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है। आपका सेट रहना चाहिए कि मुझे इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था, तो यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपका रूटीन क्लियर नहीं है, आपका डेली का जो पैटर्न और प्लानिंग अगर नहीं है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। कोई भी कुछ भी उठा लोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दोगे, उससे आपका क्या होगा कि एक चेन ऑफ थॉट नहीं बनेगा, एक डिसिप्लिन नहीं बनेगा। अगर आपका रूटीन क्लियर है, जैसे मैं क्या करता था कि मेरा रहता था कि सुबह टाइम ब्रेकफास्ट से पहले जल्दी उठ गए और अपना एक्सरसाइज कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हैप्पीनेस का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नॉवेल्टी आती है, कुछ नया जाता है ब्रेन में। ब्रेन को नई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, नॉवेल्टी चाहिए उसको। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़ सुन लो, वो रहता है मेरा ब्रेकफास्ट से पहले करता था मैं उसको। फिर ब्रेकफास्ट से लेकर लंच के बीच में जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको पिक कर लिया, सपोज मैथमेटिक्स से, या फिर जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कवर कर लिया। फिर अपना एक रेस्ट ले लिया थोड़ी देर के लिए। इवनिंग में कुछ थोड़ा बहुत देख लिया। डिनर के बाद थोड़ा इजी चैप्टर्स उठा लिया, क्योंकि बॉडी थक जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल सुबह से घटना शुरू होती है एंड ऑफ द डे नाइट तक। तो आप शाम में इजी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, जैसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इन सबको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप एक डेली रूटीन मेंटेन कर सकते हो 5 दिन के लिए। मंडे टू फ्राइडे डेली रूटीन, और सैटरडे संडे आप फिर फ्लेक्सिबल हो सकते हो। ज़रूरी है 5 दिन आप थोड़ा अपने साथ डिसिप्लिन रहो, स्ट्रिक्ट रहो। 2 दिन आप रिलेटिवली ईजी रख सकते हो। अपना जब उठना होता है उठो, आराम से अपना बाहर जाना है, घूमना है, मूवी देखनी है, फ्रेंड से बात करनी है, सोशल मीडिया चलाना है, चला लो। 5 डेज अच्छे से कर लो, 2 दिन थोड़ा कम कर लो, तो ये आपका डेली रूटीन मेंटेन हो जाएगा। तो ये इस हैप्पीनेस का तीसरा बहुत बड़ा सोर्स है। चौथा सोर्स है आपका नो कंपैरिजन। कंपैरिजन ज़रूरी होता है, नो डाउट, किसी हद तक कि यार अपना परफॉर्मेंस जानने के लिए, अपनी स्टैंडिंग जानने के लिए, ग्रुप में या जो भी आपका जो एक सर्कल है, लेकिन ओवर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे कि आप क्लास में मान लीजिए 3rd रैंक आती है, 4th रैंक आती है, और आप बार बार मतलब इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हो कि यार मेरा इतने लोगों से नंबर कम आया, या उसका ज़्यादा आ गया, इस चीज़ में मेरी पोजीशन ख़राब है। वो क्या होगा कि वो आपकी सेल्फ इस्टीम कम कर देगा। देखिए, जो लोग बार बार लगातार अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं, अपने आप को डेप्रिकेट करते हैं, डेस्परेट करते हैं, उससे फिर क्या होता है कि वो उनके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और लेटर ऑन क्या होगा कि फिर वो एक पर्सनालिटी ट्रेट बन जाएगा दुखी होने का। फिर जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी ना, जब आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, तब भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। तो दुखी होने की आदत नहीं बनानी है। चीज़ों को अच्छे से पॉजिटिवली अप्रेस करिए। कंपैरिजन ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप से कंपैरिजन करना है। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर साहब भी कहते थे, स्वयं स्पर्धा। वो कहते थे मैं अपने रिकॉर्ड ही तोड़ता था। अच्छी स्ट्रेटजी है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, अपने आप को बेटर करो डेली बेसिस पे। भाई, पिछली बार मैंने क्या परफॉर्मेंस था मेरा एग्ज़ाम में, इस बार कैसा हुआ, इस चीज़ पे फोकस रखना है, रादर देन कि मेरे फ्रेंड का कैसा था, मेरा कैसा। मेरे फ्रेंड के पास वो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं। ये एटीट्यूड नहीं रखना है, ये एटीट्यूड डेंजरस है। अपने आप से कंपेयर करिए कि यार 4 साल पहले मैं वहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। हो सकता है फ्रेंड के फादर ऑलरेडी रिच रहे हो सकता है फ्रेंड के पास ऑलरेडी अच्छा बैकग्राउंड रहा हो, बहुत अच्छा सोशल कैपिटल रहा हो, उसके फादर का फ्रेंड सर्कल बहुत तगड़ा रहा हो, जिन्होंने मतलब उसको हेल्प कर दिया हो। आप हो सकता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हो। तो आप अपने आप से देखो, अपने आप से कंपेयर करो। तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यही है। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा शोहरत, बहुत ज़्यादा पावर हैप्पीनेस लाएगी नहीं है, मेरी गारंटी है। 4 चीज़ें कर लो आप। गोल सेट कर लो, रूटीन क्लियर रख लो आप, कंपैरिजन मत करो किसी से,
ये सब करोगे तो पक्का हैप्पीनेस आपके पास रहेगी। थैंक यू।